दोस्तों जरा सोचिए एक ऐसा आदमी जो कागज पर अपने पद से इस्तीफा दे चुका है, जिसे एसआईटी की जांच में दिखावे के लिए किनारे कर दिया गया है, जिसका नाम आधिकारिक तौर पर ट्रस्ट के पदाधिकारियों की सूची से हटा दिया गया है। वो आदमी अंदर से पहले से भी ज्यादा ताकतवर होकर के उभर रहा है। उसके कहने पर आज भी वीआईपी पास बढ़ते हैं, उसके इशारे पर आज भी सेवादार लगाए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, 1800 करोड़ रुपए यानी कि 18 अरब रुपए जिस बैंक अकाउंट में है, उसे भी आज उसी के आदमी संभाल रहे हैं। जी हां, यह कहानी है चंपत राय की, जिन्हें ट्रस्ट से बाहर करके बीजेपी और आरएसएस ने पूरे देश को यह दिखाने की कोशिश की थी कि हमने कार्रवाई कर दी है, हम बहुत सख्त हैं, हम गड़बड़ी करने वालों को नहीं छोड़ते हैं। लेकिन असल में हुआ क्या? चंपत राय की पावर बढ़ गई, चंपत राय की पकड़ मजबूत हो गई और अब लोग तो यहां तक कहने लगे हैं कि चंपत राय जिंदाबाद बोलना चाहिए, क्योंकि यह आदमी हारा नहीं है। यह आदमी अब पहले से भी ज्यादा किंग बन करके उभरा है। ये पूरा खेल इतना दिलचस्प है कि इसे समझे बिना आप कभी नहीं जान पाएंगे कि इस देश में सत्ता कैसे अपने चहेते को बचाती है। बीजेपी आरएसएस का असली चरित्र क्या है, और सबसे बड़ी बात यह कि जिन करोड़ों हिंदुओं ने अपनी आस्था के नाम पर जो दान दिया था, वो आखिर जा कहां रहा है। आज इसी पर पूरी बात होगी और साथ में एक ऐसा चारा घोटाला भी दिखेगा जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। आप कहेंगे कि यार, लालू यादव पर तो चारा घोटाले का इल्जाम आज तक चिपका दिया गया, वो भी बिना ठोस सबूत के, लेकिन यहां तो सचमुच में चारा उग रहा है, और वो भी 84 करोड़ की जमीन पर। दरअसल पूरी कहानी शुरू होती है दैनिक भास्कर की उस रिपोर्ट से, जिसने राम मंदिर परिसर की जो असली तस्वीर बाहर निकाली है, उसे देख करके लगता है कि दिल्ली और लखनऊ की दोनों सरकारें मिलकर के करोड़ों हिंदुओं की आस्था के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, उसे न सिर्फ नजरअंदाज कर रही है, बल्कि उसमें शामिल लोगों को पूरी सुरक्षा भी दे रही है। चंपत राय ने 26 जून को महासचिव पद से इस्तीफा दिया। 6 जुलाई को उनका इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया गया। बाहर से देखने पर लगता है कि उनकी सारी शक्ति खत्म हो गई है, वो अब कोई फैसला नहीं ले सकते हैं, अब वो सिर्फ एक साधारण नागरिक हैं। लेकिन अंदर की सच्चाई कुछ और है। 6 जुलाई की उसी बैठक में ट्रस्ट के बैंक खातों को संचालित करने के लिए 3 लोगों की एक कमेटी बनाई गई। इस कमेटी में शामिल हैं अंतरिम महासचिव कृष्ण मोहन, इंजीनियर जगदीश आफले और सीए चंदन राय। अब इनमें से 2 नाम ऐसे हैं जो सीधे तौर पर चंपत राय के इशारे पर चलते हैं, और ये उन्हीं की सिफारिश पर लगाए गए थे। यानी चंपत राय ने बड़ी होशियारी से अपने विश्वस्त लोगों को अकाउंट संभालने के लिए बिठा दिया। इंजीनियर्स जगदीश आफले राम मंदिर निर्माण के प्रोजेक्ट मैनेजर रहे हैं, और चंदन राय तो ट्रस्ट के मुख्य सीए ही हैं। यानी चंपत राय पद से हटे, लेकिन तिजोरी की चाबी अभी भी उन्हीं के हाथ में है। अब कोई भी रुपया इस अकाउंट से निकालने के लिए तीनों के हस्ताक्षर चाहिए होंगे, और तीनों में से 2 चंपत राय के आदमी हैं। यानी कोई भी बड़ा फैसला बिना चंपत राय की मर्जी से नहीं हो सकता है। ये कमाल की व्यवस्था है। बाहर से लगता है कि बदलाव हो गया, अंदर से सब कुछ वैसा का वैसा है। ये इस देश की सत्ता का पुराना तरीका है दोस्तों, दिखावे के लिए एक कदम आगे बढ़ाना और असल में एक कदम पीछे जाना, फिर टीवी पर आकर के कहना कि हम कितने पारदर्शी हैं, हम कितने सख्त हैं, हम कितने ईमानदार हैं। अब सबसे मजेदार बात यह है कि जो एसआईटी बनी थी, उसने चंपत राय को पूरी तरह से क्लीन चिट दे दी है, यानी सेफ एग्जिट दे दी है। ये वही एसआईटी है जिसे यूपी के मुख्यमंत्री ने खुद बनाया था, और इस एसआईटी के मुखिया पर खुद ही धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े के मुकदमे चल रहे हैं। अब सोचिए, जिसकी नस खुद सत्ता के हाथ में दबी हो, वो जांच क्या करेगा? वो तो ऊपर से जो आदेश आएगा वही करेगा। बीजेपी और आरएसएस को हमेशा से ऐसे ही लोग पसंद रहे हैं जिनकी कमजोर नस उनके हाथ में हो, जो उनके इशारे पर नाचे, जो जब कहे तब घूमे। इसी नाच का नतीजा है कि चंपत राय को पूरी तरह से बचा लिया गया है। अब आते हैं दूसरे बड़े खेल पर, जिसे भास्कर की रिपोर्ट ने खोला। ये खेल है वीआईपी पास का। राम मंदिर में मंगल आरती, श्रृंगार आरती, शयन आरती के लिए मुफ्त वीआईपी पास जारी होता है। ये पास बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों की सुविधाओं के लिए है। इसके लिए ट्रस्ट के जिम्मेदार लोगों को विशेष डिजिटल आईडी दी जाती है। अब देखिए कैसा कमाल की बात है, 26 जून को जब अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दिया तो उसी दिन उनकी आईडी बंद कर दी गई। गोपाल नागरकोटे को हटाया गया तो 7 जुलाई की सुबह उनकी भी आईडी बंद हो गई। लेकिन चंपत राय की आईडी 9 जुलाई तक चलती रही। यानी उन्हें अलग से समय दिया गया, अलग से सुविधा दी गई, अलग से रियायत मिली। यह अपने आप में बताता है कि चंपत राय बाकियों से अलग हैं।
ये बताता है कि चंपत राय पर सिस्टम मेहरबान है। ये बताता है कि चंपत राय के आगे नियम कानून झुक जाते हैं। लेकिन असली खेल यहां भी नहीं रुकता दोस्तों। चंपत राय की सिफारिश पर पहले से ही 18 सेवादार लगाए गए थे और इन सब की आईडी आज भी चालू है। ये लोग आज भी धड़ल्ले से वीआईपी पास जारी कर रहे हैं। चंपत राय की खुद की आईडी भले बंद हो गई हो, लेकिन उनके लगाए हुए जो लोग पूरी शान से काम कर रहे हैं, यानी दस्ताने बदल दिए गए हैं लेकिन हाथ वही है, चेहरा बदल दिया गया है लेकिन इशारा वही है। अब सुनिए इस वीआईपी पास के धंधे में क्या हो रहा है। राम मंदिर को लंबे समय से कवर करने वाले पत्रकार इंदु भूषण पांडे बताते हैं कि पास जारी करने वालों और होटल मालिकों का एक पूरा रैकेट चल रहा है जो भक्तों के दर्शन से भी पैसा कमा रहा है। वीआईपी पास मुफ्त होता है, वीआईपी पास मुफ्त होता है लेकिन इनकी बिक्री हो रही है। एक दिन में 6 से 7 स्लॉट में ये पास जारी होते हैं। हर स्टॉल में लगभग 300 पास होते हैं, यानी हर दिन 2,500 से 3,000 पास ऑफलाइन जारी हो सकते हैं। अब कल्पना कीजिए अगर हर पास पर 1,000 से 3,000 रुपए लिए जा रहे हैं तो एक दिन में कितना पैसा बन गया होगा। धर्म सेना के संस्थापक संतोष दुबे का दावा है कि श्रद्धालुओं से 1,000 से 3,000 रुपए तक लिए जा रहे हैं। इसमें होटल वाले का हिस्सा भी होता है और पास जारी करने वाले का भी हिस्सा होता है। यानी आप अयोध्या में किसी होटल में जाइए, होटल वाला खुद पूछेगा कि वीआईपी दर्शन करना है, हाँ कहिए तो पैसा दीजिए और पास ले जाइए। ये पूरा का पूरा संगठित धंधा है और ये भगवान राम की नाक के नीचे चल रहा है। राम को लूटने का ये खेल इतनी बेशर्मी से चल रहा है कि सुनकर के आत्मा कांप जाती है। अब आते हैं तीसरे बड़े खेल पर जो और भी हैरान करने वाला है दोस्तों। एसआईटी की जो 9 पन्ने की प्रारंभिक रिपोर्ट 6 जुलाई की बैठक में रखी गई थी, उसमें पूरा ठिकरा डॉक्टर अनिल मिश्रा पर फोड़ दिया गया था। कहा गया कि उन्होंने चोरी रोकने की एसओपी ठीक से लागू नहीं की थी। लेकिन उसी रिपोर्ट के 6ठे और 7वें पन्ने पर एक ऐसे आदमी का नाम है जिसका भूमिका बहुत संदिग्ध बताई गई है। इस आदमी का नाम है रमाशंकर उर्फ टिन्नू यादव। ये टिन्नू यादव कोई साधारण आदमी नहीं है। इसके पास बिना लिखित आदेश के दान पेटियों की चाबियां रहती थी। नोट गिनने वाली जगह पर यह बिना रोक टोक आता जाता था। इसके पास पुलिस वाला वॉकी टॉकी भी था। इसकी खुद की वीआईपी पास आईडी थी और अपने रसूख से इसने अपने भतीजे मनीष यादव को भी नोट गिनने वाले कक्ष में लगवा दिया था। यही मनीष यादव सीसीटीवी में चोरी करते हुए पकड़ा गया था दोस्तों, याद करिए। अब सवाल यह है कि टिन्नू यादव को ये सारे अधिकार किसने दिए थे? क्या पूर्व नौकरी है? कहां से आया ये इतना पावरफुल आदमी? अयोध्या में हर कोई जानता है कि टिन्नू यादव कोई और नहीं बल्कि चंपत राय का ड्राइवर है। यानी एक ड्राइवर को मंदिर की तिजोरी की चाबी थमा दी गई, एक ड्राइवर को नोट गिनने वाले कमरे में अनलिमिटेड एंट्री दे दी गई, एक ड्राइवर को पुलिस वाला वॉकी टॉकी थमा दिया गया। ये कैसी व्यवस्था है? ये कैसी सुरक्षा है? ये कैसी पारदर्शिता है? जिस मंदिर में 18 अरब रुपए आते हैं वहां चंपत राय के ड्राइवर की मर्जी चलती है। एक और चौंकाने वाली बात यह है कि ट्रस्ट में लेखाकार रहे महिपाल सिंह ने पहले ही चढ़ावा चोरी की शिकायत की थी। उन्होंने डॉक्टर अनिल मिश्रा को बताया था, चंपत राय को बताया था, गोपाल नागर कटे को बताया था, लेकिन उनकी सुनवाई तो हुई ही नहीं। उल्टे उन्हीं को नौकरी से निकाल दिया गया। अब मजे की बात यह है कि एसआईटी ने महिपाल सिंह से पूछताछ करना भी जरूरी नहीं समझा। जिस आदमी ने चोरी की सबसे पहले जानकारी दी थी उससे कोई सवाल नहीं पूछा गया। यह भी एसआईटी की जांच का कमाल है दोस्तों। इसी तरह इंजीनियर दीनानाथ वर्मा, जिन्हें मंदिर निर्माण सामग्री में 40% कमीशनखोरी का आरोप लगाया था, उन्होंने भी शिकायत की थी। उन्हें भी धमकी देकर के अयोध्या से भगा दिया गया। एसआईटी ने उनसे भी बात करना जरूरी नहीं समझा। तो सवाल यह है कि एसआईटी किसे बचाने के लिए बनी है? चोरों को पकड़ने के लिए या चोरों को बचाने के लिए? ये देश की जनता समझ रही है, ये देश की जनता देख रही है और ये देश की जनता एक दिन इसका जवाब भी मांगेगी। अब यहां थोड़ी हल्की फुल्की बात कहनी है क्योंकि पूरी बात बहुत भारी है। आप देखिए, इस सरकार की एक खास आदत है, जब कोई विपक्ष का नेता चाय पीता हुआ भी दिख जाए तो ईडी सीबीआई भेज दी जाती है। अगर कोई विपक्ष का नेता किसी दुकान पर पान खरीदता दिख जाए तो इनकम टैक्स का छापा पड़ जाता है। अगर कोई सामाजिक कार्यकर्ता सरकार पर सवाल उठा दे तो एनआईए दरवाजा तोड़ देती है। लेकिन जब राम मंदिर में करोड़ों की गड़बड़ी की खबर आती है तो कोई एजेंसी नजर नहीं आती। न ईडी दिखती है, न सीबीआई दिखती है, न इनकम टैक्स दिखती है। ये वही एजेंसियां हैं जो साधारण छोटी छोटी बातों पर पूरे शहर में छापे मारती है। ये वही एजेंसियां हैं जो एक ट्वीट पर भी हरकत में आ जाती हैं। लेकिन यहाँ 18 अरब रुपए का मामला है और कोई एजेंसी नहीं आ रही है। ये इसलिए क्योंकि यहाँ जो लोग शामिल हैं वो अपने हैं।
यहाँ जो चोरी हुई है उसमें सत्ता के लोग शामिल हैं। यहाँ कद्दू कटा है तो सब में बटा है। यहाँ कोई किसी को नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा तो कोई बचेगा भी नहीं। इसीलिए सब एक दूसरे को बचा रहे हैं। इसी बीच लोग बुलडोजर को भी याद कर रहे हैं। यूपी में कथित बाबा का बुलडोजर इतना मशहूर है कि हर मामले में चला दिया जाता है। कोई गरीब दलित मुसलमान गलती से थूक भी दे तो बुलडोजर चला दिया जाता है। कोई विपक्षी नेता किसी बात पर आवाज उठा दे तो बुलडोजर चला दिया जाता है। लेकिन राम के नाम पर हो रही इस डकैती में बुलडोजर नहीं चल रहा है। क्यों? क्योंकि ये अपने लोग हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनके भरोसे सत्ता खड़ी है, क्योंकि बुलडोजर सिर्फ कमजोरों को डराने के लिए है, ताकतवरों को बचाने के लिए है। ये असलियत है इस सरकार की, और ये असलियत अब बच्चा बच्चा जानता है। दोस्त, कुछ लोग तो चुटकी लेते हुए कहते हैं कि अगर एक दो मुसलमानों को ट्रस्ट में रख लिया होता तो चोरी का इल्जाम उन्हीं पर लगा दिया जाता और उन्हीं का एनकाउंटर हो जाता, माहौल बन जाता, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती, टीवी पर बहसें हो जाती, गोदी मीडिया हफ्तों तक इस पर बहस चलाती। लेकिन दुर्भाग्य से यहां सब अपने हैं, इसीलिए न एनकाउंटर हो रहा है, न बुलडोजर चल रहा है। अब आते हैं उस चारा घोटाले पर जिसका जिक्र मैंने शुरू में किया था। कांग्रेस प्रवक्ता ने एक ऐसा खुलासा किया है जिसे सुनकर के आप कहेंगे कि ये क्या मजाक है। एक मंदिर निर्माण क्षेत्र से 8 किलोमीटर दूर चंपत राय जी ने जगह खरीदी, यानी ट्रस्ट ने जगह खरीदी। हम चंपत राय जी का नाम क्यों ले? 8 किलोमीटर दूर, भाई मंदिर की प्रांगण से 8 किलोमीटर दूर जगह खरीदी है 84 करोड़ रुपए की। कितने करोड़ की? 84 करोड़ रुपए की। 84 करोड़ की जगह इन लोगों ने खरीदी और उस पे क्या बो रहे हैं? चरी। चरी जो गायों का, भैंसों का आहार होता है। 84 करोड़ की ट्रस्ट की जमीन, ट्रस्ट के पैसे से जमीन खरीदते हैं 84 करोड़ की, और उसमें चरी बो रहे हैं। और बड़ी मजे की बात यह है कि ट्रस्ट के पास, राम मंदिर के पास कोई गौशाला नहीं है। कोई भी गौशाला मंदिर के पास नहीं है। तो ये चरी खिला किसको? ये चारा चोर कौन है? चरी किसको खिला रहे? आप साफ साफ दिखाई दे रहा है कि वहां बगल में कोई आदमी जमीन खरीद रहा है 4 लाख रुपए बिस्वा, और ये ट्रस्ट की जमीन 47 लाख 48 लाख रुपए बिस्वा खरीदी जा रही। 84 करोड़ की जमीन पे चरी बो रहे हैं और गौशाला मंदिर के पास नहीं है। इससे बड़ी विडंबना क्या होगी? पैसे का इससे बड़ा दुरुपयोग क्या होगा? चढ़ावे के पैसे का, श्रद्धालुओं के पैसे का, श्रद्धालुओं की आस्था का, आपके सामने। फिर उसके बाद आप आ जाइए और भी कई चीजें, जैसे एक राजस्थान के व्यापारी हैं दिलीप सिंह राठौर साहब, सभी लोग जान रहे होंगे उनको, आज की डेट में काफी कुछ आ रहा है। उनके पास खदान का ठेका। उन्होंने कहा भाई धरती मैया की गोद में पत्थर होते हैं, माँ के पत्थर हैं, भगवान की उसमें लगेंगे, आप ऐसा करो हमारे यहां से पत्थर खोद के ले जाओ। कैसे? फ्री में। फ्री में पत्थर वो देने को तैयार। मंदिर निर्माण वालों ने मना कर दिया। सबके पास वो गया, वो खुद कह रहा है दिलीप राठौर, निर्माण वालों ने मना कर, ना 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 तुमसे नहीं लेंगे, हमें तो पत्थर 500 रुपए स्क्वायर फीट लेने। जब एक श्रद्धालु अपनी खदान से, जिसकी बगल से पत्थर लिए गए हो, वो फ्री में आपको पत्थर देने को कह रहा है, तो उसका वो खरीदे क्यों गए? फिर आप आ जाइए L&T के नाम की कंपनी, जिसने मंदिर का निर्माण किया। उसने सार्वजनिक रूप से कहा कि हम 1 रुपए में निर्माण करेंगे, 1 रुपए में। ये मैं नहीं कह रहा हूं, अखबार की कतरने हैं आपके सामने, आप उठा ले। फिर मंदिर निर्माण में 2100 करोड़ रुपए क्यों लग गए? जब L&T, या तो L&T झूठ बोल रहा है या L&T से सफाई हो। 2100 करोड़ रुपए क्यों लग गए मंदिर के निर्माण में? आप बताओ। तो और एक बात और महत्वपूर्ण, एक चीज बड़ी कहते हैं, अभी परसों नरसों कहने लग गए कि साहब दान के जो आभूषण हैं वो सब सुरक्षित है। हम ये दिखा रहे हैं आपको, ये माला दिखा रहे हैं, ये रामायण दिखा रहे हैं। अरे जो आभूषण छोटे छोटे दिए गए वो कहां है? इससे महत्वपूर्ण जो 200 भक्त और भगवान के बीच में ट्रस्ट तो कोई नहीं होता। आप कोई भी आदमी कहेगा कि भक्त और भगवान के बीच में, और भक्त जिस स्वरूप में दान देना चाहता है भगवान को उसी स्वरूप में दान मिलना चाहिए। भक्त ने कहा कि साहब ये हम आपके उसमें एक ईंट दे रहे हैं सोने की या चांदी की, तो आप कह रहे हो कि नहीं हमने ईंट गलवा दी। गलवा दी तो पाप किया ना आपने। ट्रस्ट को अधिकार नहीं है कि मैंने भगवान को जिस स्वरूप में अपना दान दिया है उसी स्वरूप में वो दान रखा रहे। तो 200 किलो ईंटें सिंधी समाज की कहां है? क्योंकि इनको लूट करनी,
कह दिया इन्होंने, काक भुषुंडी दिखा दी, इन्होंने एक माला दिखा दी, इन्होंने एक रामायण दिखा दी। वो 200 ईंटें हैं कहाँ जो 1-1 किलो की ईंटें सिंधी समाज ने दी थी। वो 1500 करोड़ रुपए का आरोप जो निर्मोही अखाड़े ने मंदिर के समय में लगाया था, जब मंदिर का आंदोलन चल रहा था, निर्मोही अखाड़े ने कहा था विश्व हिंदू परिषद वाले 1400-1500 करोड़ रुपए खा गए। वो कहां है? आपके सामने। और ट्रस्ट को आप, फिर से मैं कहता हूं कि सबसे बड़ा पाप मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी का और संघ का, कि ट्रस्ट को आपने राजनीतिक अड्डा बनाया, जबकि ट्रस्ट और भगवान दोनों धार्मिक। क्यों नहीं रखा शंकराचार्य जियों को? क्यों नहीं रखा रामानुजाचार्य जियों को? क्यों नहीं रखा 13 अखाड़ों में से लोगों को? क्यों? क्योंकि आपको लूट करनी थी। अब हमें नहीं पता वो लूट किस लिए करनी थी। आपके अपने कार्यालय बनने होंगे, संघ का कुछ खर्चा चलना होगा, क्योंकि सारे संघी लोग, संघ हो सकता है टीएमसी के एमपी खरीदने की बात हो, हम नहीं जानते। लेकिन जो घोटाला है, 16 करोड़ श्रद्धालुओं में से मात्र 84 करोड़ रुपए जमा, 3200 करोड़ लगभग आने चाहिए, 3116 करोड़ कहां है? ये सारी बातें अगर आप बात करेंगे तो कुछ चीजें बड़ी महत्वपूर्ण आ जाती हैं। आखिरी में मैं एक ही चीज कहूंगा। एक, अब समझ में आता है कि आरएसएस ने पंजीकरण क्यों नहीं कराया। क्योंकि पंजीकरण कराएंगे तो संविधान के मामले में, संविधान के हिसाब से इनको जवाब देना पड़ेगा, आरटीआई एक्ट में आ जाएंगे, और किसी चीज में। पंजीकरण ही नहीं कराओ, झगड़ा ही खत्म। अब प्रधानमंत्री जी से जवाब चाहिए। प्रधानमंत्री जी, आप अपनी जिम्मेवारी से नहीं बच सकते, क्योंकि आप ही वो शख्स हैं जिसको सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा, तो सुप्रीम कोर्ट के कहने से आपने एक धार्मिक ट्रस्ट का निर्माण करने की जगह आपने एक राजनीतिक ट्रस्ट का निर्माण किया, जिसमें संघ यानी एक विशेष विचारधारा के लोगों को रखा। आप बताइए, आप में से किसी भी आदमी के पास कोई सूचना हो कि ट्रस्ट में नौकरियां कैसे दी जाती हैं? कोई कानून होना चाहिए ना नौकरी देने का, कोई एप्लीकेशन होनी चाहिए ना। और अगर कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट के जो लोग हैं, ट्रस्टी हैं, जो कोई अपने भाई को रख रहा है, कोई अपने भतीजे को रख रहा है, परिवारवार के आरोप हम पर, और भाई भतीजा करो तुम, राम के दरबार में भाई भतीजा करो। प्रधानमंत्री जी को भी अब जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि ये ट्रस्ट उन्हीं की देखरेख में बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा था कि ट्रस्ट बनाओ, तो आपने एक धार्मिक ट्रस्ट बनाने की बजाय एक राजनीतिक ट्रस्ट बना दिया। इसमें शंकराचार्य को क्यों नहीं रखा गया? रामानुजाचार्य को क्यों नहीं रखा गया? 13 अखाड़ों के प्रतिनिधियों को क्यों नहीं रखा गया? सबको छोड़ करके सिर्फ आरएसएस और वीएचपी वालों को क्यों रखा गया? इसका जवाब सबको पता है, और इसका जवाब जनता एक दिन जरूर मांगेगी। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? क्या आपको भी लगता है कि चंपत राय को जानबूझ करके बचाया जा रहा है? क्या आपको भी लगता है कि एसआईटी दिखावे की है? क्या आपको भी लगता है कि राम मंदिर ट्रस्ट को एक स्वतंत्र धार्मिक व्यवस्था के तहत होना चाहिए? क्या आपको भी लगता है कि इस पूरे मामले में ईडी सीबीआई की जांच होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हर उस भक्त का सवाल है जिसने कभी न कभी राम मंदिर के लिए दान दिया है। ये हर उस हिंदू का सवाल है जिसकी आस्था इस मंदिर से जुड़ी है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये सच्चाई हर घर तक पहुंचे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।